आप सबका एक निश्चित समय है और आप जाएंगे, कहां जाएंगे आप सब जानते हैं। और मुझे व्यवहार निभाने के लिए मैं भले चला जाऊं और न जाना चाहूं तो मैं सीधा आगे के लिए प्रस्थान कर जाऊं। मेरा द्वार चारों तरफ खुला हुआ है। मेरी यात्रा का प्रारंभ किसी भी दिशा में हो सकता है। इसका नाम साधु है। किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर। उस ईश्वर की जब तलाश की भावना पैदा होती है तो सज्जनों, एक आम आदमी में भाव उठता है कि किससे ईश्वर मिलेगा। ईश्वर को जो मिल चुका हो, ईश्वर के नाम पर जिसने अपनी जीवन को ही जोड़ दिया हो, वही ईश्वर से मिला सकता है। तो ईश्वर से मिला हुआ कौन? उसकी कल्पना है साधु। ध्यान दें सज्जनों, वो जब ईश्वर के नाम से चल रहे हैं और अजामिल के पास वही ईश्वर के साथ जिन्होंने अपने जीवन को जोड़ दिया है, ऐसे साधु संत पहुंच गए, तो क्या अजामिल का अब उद्धार नहीं होगा? उन संतों ने कहा, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। ध्यान देना, आपने नाम क्या सुना है अजामिल का? अजामिल। बिल्कुल लौकिक भाषा में अर्थ कर रहा हूं। अजा कहते हैं माया को, अज कहते हैं ब्रह्म को। अज है ब्रह्म और अजा है माया। अज से अगर मिला हुआ नहीं है तो अजामिल हो गया, और अजा से मिला हुआ हो गया तो भी अजामिल है। ध्यान देना, एक ही शब्द है और एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अभी तक अजामिल जब तक संत नहीं मिले थे तब तक किससे जुड़ा हुआ था? अजा से, माया से। और माया किस रूप में है? तीन रूप में है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ध्यान देना, सतोगुणी प्रवृत्तियों को दबा देती है कभी रजोगुणी प्रवृत्तियां, और रजोगुणी प्रवृत्तियां जब प्रबल हो जाती हैं तो निश्चित ही तमोगुणी प्रवृत्तियां मानो प्रतीक्षा करती हैं, तुरंत हावी हो जाती हैं। इसलिए सात्विकता की भूमि में प्रतिष्ठित व्यक्ति को साधक बताया है। साधक को बहुत सावधान रहना होगा, कहीं रजस का प्रवेश या स्पर्श न उसको हो जाए। और रजोगुण में अगर आप चल रहे हैं तो बहुत सावधान रहना, कहीं लोभ का तमस, लोभ का अंधकार आपके अंदर बैठ न जाए। लोभ का प्रभाव आ गया तो निश्चित ही आपके अंदर एक बहुत दोष पैदा हो जाएगा। पर यह संभव है। संसार में जब चल रहे हैं तो कहते हैं तीनों बातें संभव हैं, लेकिन जिस दिन आपके अंदर संकल्प उठता है कि अब मैं इस त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से अलग होना चाहता हूं। अजामिल ने क्या सोचा कि अब मुझे संसार से हट जाना चाहिए, प्रकृति के प्रभाव से, माया के प्रभाव में मैं बहुत पतित हो गया। साधु संत किसके प्रभाव में चल रहे हैं? आज ब्रह्म ईश्वर के प्रभाव में चल रहे हैं। तब उसने ब्रह्म भावना से प्रेरित होकर अपने कल्याण की बात पूछी तो संतों ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम अजा से, माया से अपने आप को अलग कर दो। और अलग करने की व्यवस्था में जैसे ही तुम अलग करते हो
तो इसी के साथ तुम आज ईश्वर से मिल सकोगे। और ईश्वर से मिलने के लिए उन्होंने सीधा आज का जो पर्याय है नारायण, नारायण का उपदेश कर डाला कि नारायण को बुलाना। नारायण को बुलाओगे कैसे? संतों ने देखा कि नारायण को बुलाना भी मुश्किल है, तो बेटे का नामकरण नारायण के रूप में करने का उपदेश कर दिया, आदेश कर दिया। पहले उपदेश किया और इसके बाद आदेश कर दिया। उसी नारायण के नाम को अजामिल ने अंत में पुकारा है। और पुकारने के साथ ध्यान देना, नारायण ने सोचा कि अजामिल ने अपने उद्धार का उपाय पूछा है और मेरा भक्त होने के नाते इन साधुओं ने मेरे नाम को उपाय के रूप में बताया है, और मेरे नाम को बताने वाले संतों के वचनों की अगर रक्षा मैंने नहीं की, तब तो फिर संतों के वचन ही मिथ्या हो जाएंगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, संतों का परम प्रेमास्पद कौन है? ईश्वर। और नियम यहां पर क्या है कि यह है पापी, लेकिन प्रबल प्रेम की व्यवस्था यही है कि उसी के भाव के अनुसार उसके भाव की रक्षा की जाए। संतों के भाव की रक्षा, संतों के वचनों की रक्षा करने के लिए नारायण, अजामिल ने जब नारायण का नाम पुकारा, उसकी रक्षा के लिए अपने पार्षदों को भेज दिया। आप कहेंगे तो यमदूत आए तो क्या पार्षदों को यह पता नहीं था? क्या नारायण को इस बात का पता नहीं था? पता था तो रोक देते? नहीं, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। यम की व्यवस्था है कि अजामिल गलत था तो उसको पकड़ के लाओ। यमराज अपनी समीक्षा से, अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, और नारायण अपनी भूमि से संतों के वचनों की रक्षा करने के लिए अपने स्तर से देख रहे हैं। उन्होंने अपने पार्षदों को भेज दिया। ध्यान दें सज्जनों, होना क्या चाहिए? अजामिल को नरक में जाना चाहिए, यमपुरी जाना चाहिए, या फिर पार्षदों के द्वारा उसको छुड़ा लेना चाहिए? आप क्या निर्णय देते हैं? छुड़ा लेना चाहिए। अगर पार्षद अजामिल को छुड़ा लेते हैं यम दूतों के बंधन से, तभी तो नारायण की महत्ता प्रस्थापित होगी। अगर बंधन से किसी को आप छुड़ाते हैं, तभी तो वह आपका उपकार मानेगा। दोनों ही व्यवस्थाएं हैं। यम दूतों के बंधन से, पास से नारायण के पार्षदों ने अजामिल को मुक्त करा दिया। और जब अजामिल मुक्त हुआ है, तो यम के दूत बहुत निराश होकर के वापस लौटे। उस समय यमराज ने कहा है, देखो जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। यमराज ने अपने यमदूतों को कहा
जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम, जिसकी जबान भगवान के नाम और गुण की चर्चा न करती हो उनको लाना, और जिसकी जबान में भगवान का नाम हो, चर्चा का विषय चल रहा हो, भूल करके भी इधर लाने की कल्पना मत करना। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों को स्मरण न करता हो उसको ले आना। अगर भगवान के चरणों का स्मरण किसी का चित्त नहीं करता तो उस चित्त में किसका स्मरण होगा? पता नहीं किसका होगा। अच्छा, इसका उदाहरण दे रहा हूं। किसी बच्चे को, बच्चा थोड़ा समझदार हो गया है, किसी बच्चे को किसी तरह का भय लगा तो किसको पुकारता है? वो जोर से बुलाता है। जितना ही वो डरता है, जितना गहरे में डरता है, उतनी जोर से ही चिल्लाता है। और जब चिल्लाता है तो किसका नाम लेता है? ज्यादातर मां का नाम लेता है, और कभी कभी पता नहीं ज्यादातर मां का ही नाम लिया गया है। इस मामले में मां की विशेषता है। अच्छा, कल्पना करिए, जब आदमी बड़ा हो जाता है, ध्यान देना, उसका पौरुष उसको थोड़ा सा एक अलग मोड़ दे देता है। जब बड़ा हो जाता है तब मां का नाम छोड़ देता है, तब कहता है बाप रे बाप, अरे बाप। बोलता है कि नहीं बोलता है? कुछ मैं अपनी कल्पनाएं कर रहा हूं, शायद मेरी कल्पना सही हो। जब छोटा था तो मम्मी को पुकारा, और जब बड़ा हो गया तो अपने पौरुष के अहम में वो किसको पुकारता है? बाप। लेकिन ईश्वर को नहीं पुकारा। अगर चित्त स्मरण करता है ईश्वर का तो यमराज कहते हैं उसको मत लाना। अगर चित्त ईश्वर का स्मरण नहीं कर सका तो इसका मतलब है उससे अतिरिक्त किसी का भी स्मरण किया। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, एक बार भी जिसने अपना सिर भगवान कृष्ण के लिए झुकाया नहीं, उसको ले आना। और इसका मतलब है जिसने एक बार भी सिर भगवान को झुका लिया है, अब उसको मेरे पास मत लाना। बड़ी सुंदर यमराज ने एक व्यवस्था दी। अजामिल के इस उदाहरण से आप लोगों को मैं कहूंगा, श्री भगवान की कथा तो अब शुरू होगी। अब जब आप भगवान कृष्ण की लीला नगरी में प्रवेश करेंगे और लीलाधारी की लीला में अपने चित्त को जोड़ेंगे, तो उसके पहले आपको विश्वास तो हो जाना चाहिए ना कि लीलाधारी के साथ जुड़ करके हम निश्चिंत हो जाएंगे, हम निरापद भाव में भगवान के धाम में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान के उस धाम में जाने के अधिकारी हो जाएंगे जिस धाम में भगवान रहते हैं। भगवान ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। महिमन में आपने क्या सुनिया? महिमनकार क्या कहते हैं? भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए, तुरीयम ते धाम। तुरीयम, ये तुरीयम कहां से आ गया? तुरीयम कहते हैं चौथा। कौन चौथा?
का अर्थ किसके साथ है? कहते हैं 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाओं के साथ प्रपंच की व्यवस्था बताई गई है। 3 अवस्था कौन कौन? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इस समय आप किसमें चल रहे हैं? जागृति में। और जब सांझ के बाद रात्रि शुरू होगी, 10 बजे के बाद आप क्या करेंगे? सो जाएंगे। सोएंगे तो जरूर, और जरूरी नहीं कि आप पूरा पूरा सो जाएं। हो सकता है आप स्वप्न देखने लगे। जागृत को शांत कर देता है सुषुप्ति अवस्था का क्रम, और सुषुप्ति अवस्था में ही चल पड़ती है स्वप्न की अवस्था। ध्यान दें सज्जनों, इन तीनों अवस्थाओं में आप नहीं हैं तो आप किस में होंगे? जागृत में है दृश्य जगत के साथ, दृश्य जगत के साथ आप जगे हुए हैं सक्रियता से, शरीर से और मन से। और जब आप स्वप्न सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं तो आपका मन विचार करता है कुछ, मन पसंद की चीजों में आप होते हैं। जब प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो मन के तल का आपको कुछ स्पर्श होता है? नहीं। बुद्धि की विवेचना चलती है? नहीं। तब आप बुद्धि और मन की भूमि से भी ऊपर उठ गए, खो गए कहीं, यानी जागृति नहीं है। लेकिन सोने की अवस्था में ही स्वप्न का दृश्य चलने लगता है। ये 3 ही तो आपकी अवस्थाएं हैं, और इन तीनों अवस्थाओं में आप नहीं हैं तो किस में हो सकते हैं? आप संसार की व्यवस्था में जगे हुए हैं, लेकिन संसार की चर्चा में नहीं है। संसार की चर्चा में न तो आप श्रोता हैं और न संसार की चर्चा में आप वक्ता हैं, तो आप किस में हैं? अभी कहां हैं? ये संसार की चर्चा है या ईश्वर की चर्चा है? संसार की चर्चा तो नहीं है। ये किसकी चर्चा है? श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा है। भागवत की चर्चा में जब आप हैं तो क्या ये संसार की चर्चा कही जाएगी? नहीं। तो संसार की चर्चा में यदि आप नहीं हैं तो निश्चित ही आप भागवत चर्चा में हैं। और ध्यान दो, भागवत चर्चा का उपशमन, भागवत चर्चा की समाप्ति किसमें है? चर्चा की समाप्ति, किसी भी चर्चा की समाप्ति किस बात में है? जो चर्चा का विषय है उस विषय में आपका मन डूब जाए। आप सुनते हैं, सुनते किस लिए हैं? मन में स्थापित करने के लिए। जब आप सुन रहे हैं इस समय, ये चर्चा, भगवत चर्चा भगवान में आपको प्रतिष्ठित कर दे तो आप संसार में होंगे? नहीं होंगे। इसी का नाम है तुरीयम ते धाम। इस तुरीयम की साधना ये नहीं है सज्जनों, ये बिल्कुल नई सोच है। आप सब यही सोचते थे कि तुरीयम 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 ये क्या है? जहां पर तीनों अवस्थाएं नहीं है तो फिर कौन अवस्था है? आपको समझ में आ गया ना, ये तुरीयम अवस्था कौन है? जिस चर्चा में भगवत चर्चा है और वो भगवत चर्चा आपके मन को भगवान में तन्मय बना दे, वही तुरीय अवस्था है। और भगवत चर्चा से जोड़ने के लिए चर्चा है जो मैं बोल रहा हूं। तो आइए आप जब भगवान के पार्षद अजामिल को भगवान के पास ले जाते हैं तो क्या देखते हैं? नाम की महिमा। इस नाम की महिमा के साथ अपने आप को